हेलो एवरीवन। काफी सारे स्टूडेंट्स के मन में कॉमन डाउट है और वो कॉल करके मैसेज करके पर्सनली पूछ रहे हैं कि भैया हम लोगों का चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो गया क्या। जितने भी स्टूडेंट्स बीसीईसी का एंट्रेंस एग्जाम दिए थे वो सारे स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के पैनिक में है और होना भी चाहिए, ठीक है, क्योंकि आज से आप लोगों का चॉइस फिलिंग स्टार्ट है और जैसा कि आप सभी को पता है कि पोर्टल ओपन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जब भी पोर्टल ओपन होगा सबसे पहले आपको ये नोटिफिकेशन चल जाएगा, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके रखिए, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को ये बता देना चाहता हूं कि अगर आप भी अपना खुद से चॉइस फिलिंग करने के बारे में सोच रहे हैं तो आखिर आपको किस तरीके से चॉइस फिलिंग करना है, आखिर चॉइस फिलिंग करने का क्या सही तरीका होता है, ठीक है, चॉइस फिलिंग करने का क्या सही रोड मैप है, ये सारी जानकारी हम आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं, ठीक है। इसलिए इस वीडियो को आप लोग जरूर अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा और जरूर आप लोग इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, ठीक है। देख सकते हैं आप लोगों का बीसीईसी का ऑफिशियल साइट है जो कि ओपन नहीं हो रहा है, ठीक है। आप लोग बार बार चेक भी करते होंगे फोन में, लैपटॉप में, ठीक है। तो आप लोग का बीसीईसी का ऑफिशियल साइट है और जैसे इस पे हम आप सभी के सामने क्लिक कर रहे हैं तो वैसे ये इंटरफेस इस तरीके से खुल जा रहा है, ठीक है। यानी इस तरीके से, यानी ओपन नहीं हो रहा है, ठीक है। जब भी ओपन होगा आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, सब कुछ आपको मतलब कि अप टू डेट मिलते रहेगा, ठीक है, अपडेट मिलते रहेगा। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन ऑन करके रखिए। देख रहे हैं ना, इस तरीके से खुल जाता है। लेकिन आप लोगों का आज से ही चॉइस फिलिंग स्टार्ट था। जैसा कि आप सभी को पता है कि आप लोगों का इस बार टोटल 6506 सीट आपका टोटल वैकेंट रहने वाला है, ठीक है। तो आपको सही तरीके से चॉइस फिलिंग करने का जरूरत है। जिनका 5000 6000 इस तरीके से सीआर में रैंक है, यूआर में, ठीक है, तो उनको सही तरीके से चॉइस फिलिंग करना है। मैं आप सभी को बताऊंगा कि आखिर कैसे चॉइस फिलिंग करना होता है। ओके, चॉइस फिलिंग का स्टार्ट डेट यानी 26 जुलाई से आज से ही आप लोगों का स्टार्ट है और वो 31 जुलाई तक चलने वाला है। यानी चॉइस फिलिंग का लास्ट डेट आप लोगों का 31 जुलाई तक होने वाला है। फिर आप लोगों का जो फर्स्ट राउंड का जो सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आएगा वो आपका 5 अगस्त को आ जाएगा, ठीक है। जो भी आपको कॉलेज अलॉट होगा वो आपको 5 अगस्त को देखने को मिल जाएगा। जिनको फ्रीज करना होगा, मतलब जिनको एडमिशन लेना होगा वो अपना एडमिशन ले लेंगे, जिनको अपग्रेड करना होगा वो फिर अपना अपग्रेड करेंगे सेकंड राउंड के लिए, ठीक है। तो जैसे जैसे सेकंड राउंड के लिए भी आप लोग जानते ही होंगे सब कुछ, ओके। और नहीं भी जानते होंगे तो मैं आप सभी को ये फिर बता दूंगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आता है कि भैया आखिर चॉइस फिलिंग कैसे करना होता है। देखिए, चॉइस फिलिंग करने का बहुत सारा तरीका है, ठीक है। बहुत सारा ये तरीका क्या है, उसमें मेन इंपॉर्टेंट तरीका ये है कि आप सभी को देखिए, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। इसलिए बोल रहे हैं कि आप लोग देखिए, वीडियो थोड़ा अच्छा होगा तो आप लोग जरूर से जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके रख लीजिएगा। देखिए, जिनका मान लिया जाए अच्छा रैंक है, जिनका यूआर में 1000 के अंदर रैंक है, 2000 के अंदर रैंक है, उनको तो बेस्ट कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। उनको बेस्ट कॉलेज भी, बेस्ट ब्रांच भी मिल जाएगा। लेकिन जिनका रैंक काफी ज्यादा है, ज्यादातर रैंक जिनका 5000 6000 7000 8000 है, ठीक है, वो सारे स्टूडेंट मुझे कॉल करके मैसेज करके पूछ रहे हैं, ठीक है। अगर आपको भी कुछ डाउट हो रहा है तो आप लोग इस नंबर पे कॉल करके अधिक से अधिक जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं, 7667140322। इस नंबर को आप लोग अभिजीत भैया या फिर विद्यादानी एकेडमी के नाम से सेव कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए चॉइस फिलिंग कैसे करना है। जिनका मान लिया जाए हजारों में रैंक है, ठीक है, यूआर 6000 5000 इस तरीके से रैंक है, आपको ये चीज पहले खुद से डिसाइड करना, ये फिर करना पड़ेगा कि आपको ब्रांच को फर्स्ट प्रेफरेंस रखना है या फिर कॉलेज को फर्स्ट प्रेफरेंस रखना है। देखो, अगर आप दोनों चीज सोचोगे तो फिर नहीं हो पाएगा। अगर आप सोचोगे कि भैया ब्रांच में मुझे अच्छा मिल जाए, कॉलेज भी मुझे अच्छा मिल जाए और आपका रैंक है 5000 6000 में, तो फिर इस तरीके से नहीं हो पाएगा। आपको ये चीज खुद से डिसाइड करना पड़ेगा कि अगर हम ब्रांच को फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं तो वहां पे कॉलेज को फिर वहां पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, समझ रहे हैं। यानी कॉलेज थोड़ा लो लेवल का या फिर आपको मिडिल लेवल का लेना ही पड़ेगा। वहीं अगर कॉलेज को अगर फर्स्ट प्रेफरेंस देते हो तो फिर ब्रांच को थोड़ा मतलब कि प्रायोरिटी थोड़ा कम देना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना बात को, इस बात को। तो देखिए, अब कई सारे ये स्टूडेंट्स होते हैं जो कि उनको पता ही नहीं होता है कि आखिर भैया मेरे को ब्रांच कौन सा लेना है, मुझे कुछ आइडिया है ही नहीं, ठीक है। मेरे को कोई भी ब्रांच मिल जाए चलेगा, ठीक है, किसी भी कॉलेज में मिल जाए, कोई भी ब्रांच मिल जाए मेरे को ये चलेगा। तो आप क्या काम करना, अगर आपको ब्रांच से रिलेटेड कोई ऐसा ये चीज नहीं है, ठीक है, तो आप वहां पे कॉलेज को ही फर्स्ट प्रेफरेंस देना कि अगर कॉलेज बेस्ट मिल जाएगा तो आपके लिए सही रहेगा, अगर वहां पे लो ब्रांच भी मिल रहा है तब पर भी, ठीक है। तो ये चीज आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए चॉइस फिलिंग कैसे करना होता है। सबसे पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, जो भी मेरे पेड काउंसलिंग सपोर्ट को ज्वाइन कर चुके हैं उनको तो पैनिक होने का जरूरत है ही नहीं। आप लोगों का सब कुछ चॉइस फिलिंग वगैरह सब कुछ करके दिया जाएगा। एडमिशन तक पूरा सपोर्ट आप लोगों को मिलेगा। फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है सब कुछ आपको, मेन तो होता है चॉइस फिलिंग, ठीक है। डॉक्यूमेंट सबसे रिलेटेड तो सब कुछ जानते हैं स्टूडेंट, ठीक है। मेनली होता है चॉइस फिलिंग कि आखिर आप चॉइस फिलिंग सही तरीके से कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो, तो उनमें तो पूरा आपको हेल्प मिलेगा, आपको करके दिया जाएगा। आपको कहीं साइबर कैफे वगैरह जाने का जरूरत नहीं है। और साइबर कैफे देखिए, कई सारे स्टूडेंट ऐसे बोल देते हैं कि भैया हम साइबर कैफे में चॉइस फिलिंग करवा लेंगे।
भाई इस चीज से आप लोग अभी ही भूल जाओ, साइबर कैफ में मत जाओ। साइबर कैफ जाने का मतलब क्या हुआ पता है? साइबर कैफे वालों को ये चीज नहीं पता है कि कौन सा कॉलेज आपके लिए सही रहेगा, आपके रैंक के अकॉर्डिंग कौन सा कॉलेज सही रहेगा, कौन सा ब्रांच सही रहेगा, उनको ये चीज नहीं पता है। वो अपना चॉइस नहीं इस तरीके से कर देंगे कि अरेंज कर देंगे, कोई भी कॉलेज आपको मिल जाएगा, चल क्या चलेगा। भाई उस तरीके से नहीं होता। अगर आपको अपने रैंक के अकॉर्डिंग अगर आपको सही कॉलेज नहीं मिलता है तो ये चीज अभी आपको पता नहीं चलेगा। ये चीज पता चलेगा कब पता है? जब आप लोग कॉलेज चले जाओगे तब। ये चीज पता चलेगा कब पता है? जब आप लोग 3 साल कॉलेज में बिता लोगे तब, 4 साल जब वहां से बीटेक करके निकलोगे ना, तब जब हाथ में कुछ नहीं रहेगा, ना जॉब रहेगा, ना प्लेसमेंट रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा, तो उस समय आपको पता चलेगा कि आखिर हम कहाँ आकर के फंस गए। क्योंकि ये जो है आपका लाइफ का सवाल है। 4 साल वहां पे कॉलेज में आपको बिताना है, ये एक तरीके से घर के मेंबर की तरह वहां पे हो जाता है। तो आपको अच्छा सब कुछ होना चाहिए, जो भी आपका रैंक है उस रैंक के अकॉर्डिंग आपको बेस्ट कॉलेज बेस्ट ब्रांच मिलना चाहिए, जो कि साइबर कैफे वाले को नहीं पता होता है। ठीक है, ये आप लोग खुद से भी देखिए, अगर आप खुद से करना चाहते हैं तो मैं बता ही रहा हूं, अगर आप लोग सही तरीके से करवाना चाहते हैं, जैसे कि जो भी स्टूडेंट मेरे पेड काउंसलिंग सपोर्ट को ज्वाइन कर चुके हैं, उनको तो सब कुछ सही तरीके से करके दिया जाएगा। सब कुछ चॉइस फिलिंग वगैरह सब कुछ। कई सारे स्टूडेंट बोलते हैं भैया चॉइस फिलिंग भी करके दीजिएगा, बिल्कुल चॉइस फिलिंग करके देंगे। काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन करने का मतलब ही होता है कि हाँ भाई फुल सपोर्ट। ठीक है, ऐसा नहीं है। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं आप लोग भी, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, केवल 499 आपको पेमेंट करना है, और इसका जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। देखो, 400 रुपया 500 रुपया के चक्कर में आप अपने कैरियर को बर्बाद मत करो। समझ रहे हैं ना? 500 रुपया कहीं दोस्तों में आप अपना पार्टी कर दोगे जब आपको कॉलेज मिल जाएगा तो। कई सारे मार्केट में फ्रॉड भी बैठे हुए हैं जो कि 200-300 रुपया लेकर के आपका ले लेंगे और बोलेंगे चॉइस फिलिंग सही तरीके से कर देंगे, फिर वो कॉल उठाएंगे नहीं। और अगर कॉल उठा भी रहे हैं तो आपको वो सही तरीके से चॉइस फिलिंग करके देंगे नहीं। आपको क्या पता कौन सा क्या है नहीं है चीजें हैं। ठीक है, फिर आप क्या कीजिएगा? 200-300 रुपया के लिए तो आप कहीं कुछ जाइएगा नहीं इधर उधर करने के लिए। फिर आपका वो ऐसे मार्केट में बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं। ठीक है, जो आपको बोलेंगे 200 रुपया में कर देंगे, 300 रुपया में कर देंगे, चाहे इस तरीके से कर देंगे। ठीक है, तो आप देखिए 200-100 रुपया एक्स्ट्रा ही लगे, लेकिन आपका काम जो है वो सही तरीके से होना चाहिए। आपको अपने रैंक के अकॉर्डिंग सही कॉलेज मिलना चाहिए। समझ रहे हैं ना वो चीजें? तो अगर आपको ज्वाइन करना है सही तरीके से, आपको चॉइस फिलिंग वगैरह करवाना है, तो आप लोग जरूर काउंसलिंग सपोर्ट को ज्वाइन कर लीजिए। 499 का केवल आपको पेमेंट करना पड़ेगा और ऑटोमेटिक आपको सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, क्योंकि कैरियर के साथ खराब मत करो भाई, बर्बादी मत करो, लाइफ के साथ अपना बर्बाद मत करो। ठीक है, ये आपका कैरियर का सवाल है। समझ रहे हैं ना? यहाँ पे 500 रुपया मत देखो, 500 रुपया में आप देखो कि सही सपोर्ट मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा। और 100% हम लोग पिछले 5 साल से करते आ रहे हैं, और स्टूडेंट मेरे एक से एक कॉलेज में जा चुके हैं। हम लोग केवल बीसीसी का ही नहीं करते हैं, आप लोग को पता होगा यूट्यूब पे वीडियो देखते होंगे तो हम लोग जोसा, सीसैप, जैक चंडीगढ़, जैक दिल्ली, एकेटीयू सब कुछ का करते हैं, कॉमेट का सब कुछ का करते हैं। ठीक है, तो बीसीसी सब कुछ होता है यहाँ पे, कहीं कुछ दिक्कत नहीं है। तो आप लोग के साथ कहीं कुछ गलत नहीं होगा, ये चीज तो आप लोग दिमाग से निकाल ही देना। ठीक है, कई सारे स्टूडेंट बोलते हैं भैया फंस जाएंगे, तो भाई फंस कैसे जाओगे? यहाँ पे ऑथेंटिक नंबर मिलता है, सब कुछ मिलता है, तो फंसने की बात कहाँ है? कोई फ्रॉडबाजी थोड़ी ना। यहाँ पे आप कंपनी के अकाउंट पे ये चीज करोगे, यहाँ पे जीएसटी कटता है हम लोगों का। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ। और जो भी स्टूडेंट नहीं ज्वाइन किए हैं तो उनको कैसे क्या करना है? देखो भाई, अगर आपका रैंक काफी ज्यादा है, हजारों में रैंक है, तो आप इस तरीके से मान लिया जाए 200 चॉइस फिलिंग किए। ठीक है, 200 चॉइस फिलिंग किए, आपको फर्स्ट प्रेफरेंस में, यानी फर्स्ट प्रेफरेंस में उसको रखना है जो कि 70 से 80% मिलने का चांसेस है। कितना? 70 से 80% मिलने का चांसेस है। सेकंड प्रेफरेंस में उसको रख रहा है जो कि 80 से 90% मिलने का चांसेस है। इसका हम बताएंगे कि आखिर ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, थर्ड प्रेफरेंस में उसको रखना है जो कि 100 से 110% मिलने का चांसेस है। भैया इस तरीके से चॉइस फिलिंग करना होता है। हाँ भाई, देखिए अगर आपका 4000 रैंक है तो फर्स्ट प्रेफरेंस में उसको रखना, टॉप 10 के कॉलेज को रखना। ठीक है, और उसका ब्रांच को रखना। थोड़ा सा ये क्रिटिकल चीज होता है, समझ रहे ना? कौन सा ब्रांच, कौन सा कॉलेज, कैसे क्या अरेंज करना है, कहीं कुछ मिस्टेक नहीं हो जाए। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा, जो आपको रैंक पे मिलना है वो रैंक पे नहीं मिलेगा, आपको बेस्ट कॉलेज नहीं मिलेगा। ठीक है, तो फर्स्ट प्रेफरेंस में उसको रखा जाता है जो कि 70 से 80%, सेकंड में उसको, थर्ड में इसको। इस तरीके से इसलिए किया जाता है कि अगर मान लिया जाए अगर आपका 500 के अंदर रैंक है, अगर आपका 500 के अंदर है, तो आपको पता है कहीं ना कहीं हमको टॉप 8 में मिल ही जाएगा कॉलेज। ठीक है, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, चंडी गया, बख्तियारपुर, फिर आपका छपरा हो गया, फिर आपका बेगूसराय हो गया, पूर्णिया हो गया, ये सब में आपको पता है कि कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। तो आपको इस तरीके से करना है कि मान लिया जाए ऊपर में अच्छा फील किए, फिर बीच में कर दिया, अगर आप सपोज दैट सहरसा बांका इंजीनियरिंग कॉलेज, तो अगर बांका इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ पे कर दिए और फिर इसके नीचे फिर आप सही किए हो, मतलब दरभंगा किए हो, छपरा किए हो, फिर इस तरीके से किए हो, बेगूसराय किए हो, पूर्णिया किए हो, इसके नीचे, तो भाई ये अगर आपका अलॉट हो गया फर्स्ट राउंड में, अगर आपका ये वाला अलॉट हो गया, ये बांका वाला अगर अलॉट हो गया, तो आप सोचोगे कि फिर इसके नीचे जाए, तो नीचे नहीं जाएगा, आपको फिर ये ऊपर जाएगा।
आपको फिर सेकंड राउंड में चॉइस फिलिंग करने का, चेंज करने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए बोल रहे हैं कि थोड़ा सा मिस्टेक हो जाएगा, लाइफ पूरा ये कैरियर बर्बाद हो जाएगा। हल्का सा मिस्टेक, इसमें हल्का सा ही मिस्टेक होता है, माइनर मिस्टेक ही होता है, समझ रहे हैं ना। आप अपने कैरियर के साथ फिर चौपट कर दोगे, लाइफ ही चौपट हो जाएगा, डिप्रेशन में आ जाओगे कि रैंक अच्छा आते हुए भी ये कॉलेज बेस्ड नहीं मिल पाया, ब्रांच बेस्ड नहीं मिल पाया, समझ रहे हैं। वो चीज आपको अनुभव नहीं है ना, आप तो पिछले 5-10 दिन से एनालिसिस कर रहे होगे, और हम लोग पिछले 5 साल से एनालिसिस कर रहे हैं, यही सब चीज हम लोगों का काम ही है, समझ रहे हैं ना। तो हाँ, तो हम लोगों को आपसे तो ज्यादा एक्सपीरियंस है, ये चीज तो आप लोग समझ रहे हैं बात को। तो फिर जिस फील्ड में जिसको एक्सपीरियंस होता है, वो चीज में तो वो चीज अनुभव ही पूरा होता है, ये चीज आप लोग समझ। तो यही बोल रहे हैं कि बांका अगर मिल गया तो आप सोचोगे कि भैया हमको फर्स्ट राउंड में जो बांका ही मिला था, ठीक है, बांका ही मिला था, उस तरीके से। रुक जाइए, कॉल आ रहा है वही, ठीक है, समझ रहे हैं ना, उस तरीके से। तो इस तरीके से नहीं होता। तो कहने का मतलब कि अगर बांका मिल गया तो आपका फिर सेकंड राउंड में चेंज नहीं होगा, फिर आपको वही चीज लेना पड़ जाएगा, बांका ही लेना पड़ जाएगा। अगर ऊपर में, अगर सेकंड राउंड में नहीं चेंज हुआ, ऊपर वाला नहीं मिला, तो फिर आप सोचोगे कि नीचे जाएगा, ये नीचे फिर नहीं जाता, ऊपर फिर जाता है सेकंड राउंड में। तो इस तरीके से चॉइस फिलिंग करना होता है। अगर कुछ भी डाउट हो रहा है तो आप लोग इस नंबर पे कॉल करके अधिक से अधिक जानकारी को प्राप्त कर सकते हो, 7667140222। और एक ही चीज को लेकर के आप लोग प्लीज कॉल मत करते रहिए। नंबर देने का मतलब ये नहीं होता है कि उसको, सामने वाला इंसान को भुखा देना, मतलब कि ये चीज इरिटेट कर देना, इरिटेट करने का नहीं होता भाई। आप लोग देखो, सही से इंजीनियरिंग का तैयारी करने जा रहे हो, आप लोग बनने जा रहे हो, ठीक है, इंजीनियरिंग का ये चीज करने के लिए जा रहे हो, 4 साल के बाद आप लोग इंजीनियर बन करके निकलोगे, कॉल आ रहा है, ठीक है, इंजीनियर बन करके निकलोगे, तो आप लोग को उस तरीके से करना नहीं है कि हाँ भैया कुछ से कुछ इरिटेट कर रहे हैं। नंबर देने का मतलब ये नहीं होता कि इरिटेट करना, समझ रहे हैं ना बात को। अच्छे तरीके से चॉइस फिलिंग वगैरह करवाना है, काउंसलिंग सपोर्ट को ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। 200-300 रुपया के चक्कर में मत पड़ो कि भैया 200 रुपया ले लीजिए। कई सारे स्टूडेंट बोलते हैं भैया 200 रुपया ले लीजिए, 300 रुपया ले लीजिए। भाई अगर तुम कहीं पे रिचार्ज करवाते हो फोन में, ठीक है, कई लोग बोलते हैं भैया हम गरीब हैं, ठीक है भाई, ऐसा नहीं है कि हम भी कोई अमीर हैं, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, हम लोग भी समझते हैं स्टूडेंट का दर्द क्या होता है, ठीक है। 1 मिनट हम बोल देना चाहते हैं, अगर आप कहीं पे रिचार्ज करवाते हो फोन में, या कहीं पे भी टीवी का रिचार्ज करवाते हो, तो क्या वहां पे देखा जाता है कि हाँ भाई कौन गरीब है तो उससे पैसा कम ले, अमीर है तो उससे पैसा ज्यादा ले, वहां पे तो करते ही हो। तो वही चीज यहाँ पे है, ये कंपनी का अकाउंट है, समझ रहे हैं ना। ऐसा नहीं कि आपको हम स्कैनर भेजेंगे। तो ये चीजें आप लोग समझा कीजिए, बार बार यही चीज को लेकर के मत ये चीज किया कीजिए। यहाँ पे सब कुछ आपको ऑटोमेटिक पेमेंट करना होगा, ठीक है, ये कंपनी का अकाउंट है, यहाँ पे जीएसटी वगैरह सब कुछ करता है, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जैसे जो भी अपडेट आएगा सब कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके रख लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं आप सभी के साथ आगे आने वाला वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।